मुरादाबाद में 17 अक्टूबर को रामगंगा के किनारे मिली सिरकटी लाश पुलिस कांस्टेबल की थी। उसका नाम रिंकी था और रामपुर के महिला थाने में वो तैनात थी। वो 15 अक्टूबर से गायब थी। मायके वालों ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में रिंकी के पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बेटी की हत्या कर लाश छिपा देने का आरोप लगाया था। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रिंकी का पति सोनू कुमार रामपुर में ही स्पेशल ब्रांच यानी कि इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात है। सोनू ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में पत्नी की गुमशुदगी 15 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। रिंकी और सोनू दोनों बिजनौर जिले के रहने वाले थे। रिंकी बिजनौर के थाना चांदपुर के गांव दरबड़ की रहने वाली थी और सोनू कुमार बिजनौर के इसी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर का रहने वाला था। 2013 में दोनों की शादी हुई थी। रिंकी की मां हरवती देवी ने पुलिस को बताया कि रिंकी के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आरव कुमार 12 साल का है जबकि छोटा बेटा अक्षित 9 साल का है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों की पोस्टिंग रामपुर में ही थी। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज रामपुर की सिविल लाइंस पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। वहां पहले से ही इस मामले में केस दर्ज है, इसलिए इस केस की विवेचना अब रामपुर पुलिस ही करेगी। रिंकी की मां हरवती ने पुलिस को बताया कि मेरा दामाद सोनू कुमार बेटी के चरित्र पर शक करता था। इसी बात को लेकर वो अक्सर उसे परेशान करता था और मारपीट भी किया करता था। सोनू कुमार को शक था कि रिंकी के बिजनौर में अपने ही गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति से अवैध संबंध हैं। रामपुर की महिला थाना प्रभारी ने बताया कि कांस्टेबल रिंकी 2011 बैच की सिपाही थी। वह 30 दिन की छुट्टी पर थी। उसे 14 अक्टूबर को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन ड्यूटी पर नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस लाइन में उसकी गैरहाजिरी दर्ज की गई। कटघर के देवापुर गांव के लोग 17 अक्टूबर को खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रामगंगा नदी किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा दिखाई दिया। सूचना मिलने पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ सिटी कटघर आशीष प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और एसओजी को भी मौके पर बुला लिया गया। टीमों ने आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया तो घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर महिला का सिर पड़ा मिला। पुलिस टीमों ने इसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इस दौरान कल्याणपुर बाईपास पुल के पास रामगंगा में करीब 7 साल के बच्चे का भी शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बच्चे के सिर पर हमला कर हत्या की गई थी, जबकि महिला को गला काटकर मारा गया था। पुलिस ने मृतकों की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर मृतकों के फोटो शेयर किए थे। इसी दौरान रामपुर की सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने देखा कि उनके क्षेत्र से रिंकी नाम की महिला सिपाही गायब है। पुलिस टीम रिंकू के पति सोनू और परिवार के लोगों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। पति ने शव देखकर शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। इसके महिला के मायके वालों को बुलाया गया तो उन्होंने मृतका की पहचान रिंकी के रूप में की। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर क्षेत्र में महिला की लाश मिलने के दौरान सर्च ऑपरेशन में 7 साल के एक बच्चे का भी शव मिला था। बच्चा मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के निवासी इजहान था। इजहान के पिता राशिद और मां सामिया के बीच पारिवारिक विवाद था। इसी के चलते बच्चे की हत्या की बात सामने आई थी। बच्चे के सिर पर किसी भारी चीज से वार कर उसकी हत्या की गई थी। मां की भूमिका संदिग्ध है। पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। क्या कार्रवाई की है? देखिए, इस जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 17 को थाना कटघर क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई थी और शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा था। शिनाख्त के प्रयास में हम लोगों ने आसपास के जनपदों को सूचना दी थी। उसमें इसके बारे में जानकारी हुई है। इस महिला का शिनाख्त हो चुका है। इसकी गुमशुदगी थाना सिविल लाइंस रामपुर में लिखी गई थी और ये एक सोनू कुमार जो स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल है, रामपुर में तैनात है, ये उसकी पत्नी है। उसके जो मृतका है उसके फादर के द्वारा सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है और उसमें उन्होंने अपने दामाद के ऊपर यानी मृतका के पति के ऊपर ही इसको मारने और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का आरोप लगाया है। और वो ये बॉडी हम लोग के यहाँ बरामद हुई, जिसमें हम लोगों ने पीएम वगैरह कराया। इसके बाद अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो भी कार्रवाई है वो जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन से की जाएगी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, पीएम वगैरह की रिपोर्ट्स थी, सब हम लोगों ने वहाँ पे शेयर कर दिया है। क्या सर मुलजिम का मुरादाबाद से कोई संबंध है? नहीं, देखिए, ये अभी इसमें छानबीन की जा रही है। ये चूँकि बगल के जनपद में ही तैनात था
और ये रहने वाला बिजनौर का है। संभवतः दोनों, मृतका और उसके पति दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। उसमें मृतका के पति की तरफ से शिकायत दी गई है थाना सिविल लाइंस में, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।